नमस्कार दोस्तों। चलिए स्वागत करते हैं आपका आपके ही चैनल इन्वेस्ट कर पर। तो पहले हम चर्चा करेंगे हमारे कुछ पेंडिंग कॉल की जो हमने अपडेट नहीं लिया अभी तक और कितना चला है वो आपको जानना ज़रूरी है। और दूसरा कि हमने नया सीरीज चालू किया है ऑप्शन का, 21 तारीख से करीब होगा वो, तो उसमें कितना कमाई हो सकता है पर लॉट और 2 लॉट में, 5 लॉट में, जो भी है। मेरा रिकमेंडेशन आपको फोर्सफुली नहीं है, आपका लेना और ना लेना आपका व्यक्तिगत राय होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है, पैसा बहुत ही बहुमूल्य होता है, किसी का पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो पहले आप इस बातों को समझ लें कि क्या करना है, पैसा कैसे लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से मार्केट में आइए। और नहीं समझ में आता है तो किसी से इन्फ्लुएंस होकर मार्केट में मत आइए। तो चलिए पहले जान लें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ अपडेट की, फिर चर्चा करेंगे आने वाले कल जो स्टॉक हैं उसके रिजल्ट आने वाले हैं, उसकी चर्चा करेंगे हम। तो चलिए हम 21/7/2023 से अपडेट ले लेते हैं। तो हमने दिया था 21/7/2023 को JSW स्टील, जो कि 800 रुपये पर मैंने दिया था। 804 और 809 और 815 तक का टारगेट दिया था, जिसमें कि इससे ऊपर ही चलता है 815 तक का, लेकिन मैंने जब कि 815 का टारगेट दिया था तो मैं 815 ही कंसिडर करता हूँ कि 815 टारगेट हिट होता है। तो यहाँ पर आपका पर शेयर जो मुनाफा होता है वो 15 रुपये का, और परसेंटेज गेन देखेंगे तो 1.875% इंट्राडे में आपको मिल जाता है। यानी कि 5 लाख रुपया यदि आप लगाते इस JSW स्टील में, तो आपको इंट्राडे में मिलता 9,375 रुपया। और उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि कितना फंड आप लगा सकते हैं, ऊपर नीचे जो भी हो। चोला फाइनेंस मैंने दिया था 1155 का, 1163 और 1174 के टारगेट को लेकर, लेकिन यह 1155 पर दिया था और बहुत अच्छा नहीं चला ये, तो 1163 रुपया तक ही गया और उसके नीचे भी गया था। तो मैं मानता हूँ या तो आप 8 रुपया बुक कर लिए होंगे या तो एट कॉस्ट निकल गए होंगे, या 1-2 रुपया आपका नीचे गया होगा। तो मैं 8 रुपया बुक कर लेता हूँ, तो 0.69% का गेन होता है और 5 लाख रुपए में 3463 रुपये का आपका मुनाफा होता है। चलिए 25 जुलाई का अपडेट ले लें हम कि 25 जुलाई को हमने क्या दिया था। तो हिंडाल को दिया था हमने 25 जुलाई को कैश में। तो बाई दिया था 440 पे, टारगेट था 444, 448, 452 का। 450 तक हाई जाता है और मेरा टारगेट हिट होता है 448 रुपये का। तो यहाँ परसेंटेज होता है आपका 1.81% का। तो यदि 5 लाख रुपया लगाते तो 9,090 रुपया आपका इंट्राडे 25 जुलाई को बन जाता। तो वहीं हम आगे बात कर लेते हैं ऑप्शन की कि आज ऑप्शन में कितना गया था। तो 21 तारीख से मैंने ऑप्शन देना चालू किया था। तो ऑप्शन दिया था मैंने 21/7/2023 को, टाटा मोटर का 625 का कॉल था। 14 रुपये में मैंने बाई बोला था। 1425 रुपये का एक लॉट है, यानी कि 14 रुपया में यदि एक लॉट खरीदते हैं तो आपको खर्चा आता है, यानी इन्वेस्टमेंट आता है 19,950 रुपये का। टारगेट दिया था 21 रुपया, 25 रुपया, 28 रुपया। उस दिन शेयर होल्ड हो जाता है। अगले दिन 22 तारीख छुट्टी था। 24 तारीख को टाटा मोटर्स टारगेट हिट करता है 21 रुपया, 25 रुपया। तो टोटल जो प्रॉफिट रहा है 11 रुपये का। तो यानी कि आपका पर लॉट जो टाटा मोटर से इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो था 15,675 रुपये का। और 2 लॉट यदि लगाते तो 31,350, 5 लॉट लगाते तो 62,700 रुपये का आपका टोटल प्रॉफिट होता। फिर मैंने दिया था 21/7 को IOC 99 का था, CE था, मतलब कॉल था, 1 रुपया 60 पैसा में। और इसका लॉट साइज जो है वो है 9,750, यानी कि 1 रुपया 60 के हिसाब से आपका 15,600 का पर लॉट इन्वेस्टमेंट था। और टारगेट था 1 रुपया 80 पैसा, 2 रुपये, 2 रुपये 20 पैसा। उस दिन भी ये होल्ड हो जाता है और 24 तारीख को ये अपना टारगेट हिट करता है 2 रुपया से। इससे ऊपर ये नहीं जा पाता, मतलब 40 पैसा आपको पर शेयर आपका मिलता है। तो आपका टोटल प्रॉफिट होता है 3,900 रुपया। यदि परसेंटेज गेन देखा जाए तो IOC में 25% का गेन मिला आपको एक दिन होल्ड करने से, और टाटा मोटर्स में 78% का गेन मिला ऑप्शन के थ्रू। यानी 2 लॉट यदि आप ऑप्शन लगाते तो 7800 रुपये का कमाई था, और 5 लॉट लगाते हैं तो 19,500 रुपये का आपका अर्निंग था। पर लॉट इन्वेस्टमेंट कितना था आपका IOC में 15,600, टाटा मोटर में था 19,950। 25/7/2023 में मैंने दिया था हिंडाल को, 440 का कॉल था, 4 रुपये 40 पैसा पे मैंने बाई दिया था।
और लॉट साइज है इसका 1400 रुपया। लॉट साइज, एक लॉट में 1400 शेयर है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू है टोटल 6160 रुपये का, 4 रुपया 40 पैसा के हिसाब से 1400 शेयर का 6160 रुपया। टारगेट मैंने दिया था 6 रुपये 60 पैसा, 7 रुपये 10 पैसा, 8 रुपये 40 पैसा। तो 10 रुपया 50 पैसा करीब चलता है ये टोटल हाई आज का। और उसमें मेरा टारगेट हिट होता है 8 रुपये 40 पैसे तक। मैं मानता हूँ क्योंकि ऊपर गया था, लेकिन मैं 8 रुपये 40 ही लूंगा, क्योंकि जो जब मैंने 8 रुपये 40 ही दिया तो आपको पर शेयर आपका मिलता है 4 रुपये का। यदि परसेंटेज गेन देखा जाए तो 90% का आपका परसेंटेज गेन है। और इन्वेस्टमेंट वैल्यू था आपका पर लॉट में 6160, वही मुनाफा होता है पर लॉट में 5600। यदि 2 लॉट में काम करते हैं तो 11200, और 5 लॉट में काम करते तो 22400 रुपये का आपका मुनाफा होता हिंडाल्को से। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आज ही दिया था, 575 का कॉल था, 5 रुपये 60 पैसे में 1500 का लॉट है इसका, मतलब एक लॉट में 1500 शेयर है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट होता है 8400, 1500 इंटू 5 रुपये 60 पैसा। और टारगेट दिया था मैंने 6 रुपये 10 पैसा, 6 रुपये 60 पैसा, 7 रुपये 10 पैसा। तो 6 रुपये 95 पैसा तक ये हाई जाता है वो, यानी कि मेरा 6 रुपया 60 पैसा सेकेंड टारगेट हिट हो जाता है। तो आपका 1 रुपये का आपको टोटल मुनाफा मिलता है यहाँ पर, 1 रुपये के लिए काम होता है, यानी कि परसेंटेज गेन देखा जाए तो 17% का आपका मुनाफा मिला इन्वेस्टमेंट वैल्यू का। और पर लॉट जो आपका इनकम था 1500 रुपया पर लॉट आपका प्रॉफिट मिला था। 2 लॉट में काम करते तो 3000, और 5 लॉट में काम करते तो 6000 का आपका मुनाफा होता। सामने स्क्रीनशॉट दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये है अपडेट। अब चलते हैं हम कल का जो रिजल्ट है वहां फोकस करना चाहिए, किस शेयर पे करना चाहिए, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट है, तो एक्सिस बैंक में आप अर्निंग्स की बात की जाए तो 18.569 का अर्निंग आपका मिल सकता है एस्टिमेटेड एक्सिस बैंक में। और वहीं रेवेन्यू की एस्टिमेटेड बात की जाए तो रेवेन्यू आपका 152.56 बिलियन का आपका रेवेन्यू हो सकता है एक्सिस बैंक में, ये एस्टिमेटेड है। तो दूसरा स्टॉक हमारा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में आप एस्टिमेटेड अर्निंग्स की बात करें तो 3.58 रह सकता है, और एस्टिमेटेड रेवेन्यू की बात करें तो 37 बिलियन के करीब में एस्टिमेटेड रेवेन्यू हो सकता है। वही सिप्ला की बात की जाए तो सिप्ला में आपका एस्टिमेटेड अर्निंग जो है वो 10.855 का हो सकता है, 61 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू हो सकता है सिप्ला में। ज़्यादा डिटेल तो रिजल्ट आने के बाद ही मिल सकता है। चौथा स्टॉक है हमारे पास डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी में हम देख लेते हैं कि हमारा अर्निंग्स और रेवेन्यू क्या हो सकता है, उस हिसाब से आप ट्रेड कैसे लेंगे सुबह सुबह, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर में। और हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, जहाँ मैं लाइव ट्रेड करता हूँ और लोगों को भी ट्रेड मैं बोलता हूँ, मतलब मैं कॉल देता हूँ। लेना और ना लेना आपका व्यक्तिगत राय होता है, चाहे तो आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डी का यदि देखा जाए एस्टिमेटेड अर्निंग्स का तो 63 पॉइंट के आसपास में अर्निंग्स रह सकता है, और एस्टिमेटेड रेवेन्यू 63.9 बिलियन का हो सकता है। तो ये रहा हमारा अपडेट जो कल रिजल्ट आने वाले हैं उसको लेकर। और हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं आप, जहाँ लाइव ट्रेडिंग मैं कॉल देता हूँ, वहाँ से आप कॉल ले सकते हैं। मर्जी आपकी, लेना और ना लेना आपका व्यक्तिगत राय होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।